हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्यूबाइटल फोसा के बारे में। क्यूबाइटल फोसा के बारे में जो पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है दैट इज इट्स लोकेशन। कहां पे हमें क्यूबाइटल फोसा मिलता है? सो व्हेन यू विल सी योर फ्रंट ऑफ आर्म, तो आर्म के अंदर ये जो एल्बो जॉइंट है इसके आगे हमें एक छोटा डिप्रेशन या शैलो डिप्रेशन फील होता है। दिस शैलो डिप्रेशन इज नोन एज क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज वेयर यू विल फाइंड द क्यूबाइटल फोसा। आंसर इज इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट यू हैव दिस स्मॉल शैलो डिप्रेशन। ठीक है, इसी क्यूबाइटल फोसा के कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर लिम्ब में आपको जो फोसा मिलता है उसका नाम होता है पॉप्लीटियल फोसा। एंड ये जो पॉप्लीटियल फोसा होता है ये हमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में मिलता है। ठीक है, बिहाइंड द नी जॉइंट यू आर एबल टू सी ए वेरी प्रोमिनेंट डिप्रेशन एंड दैट इज द पॉप्लीटियल फोसा। ठीक है, और इस पॉप्लीटियल फोसा के कंपैरिजन में अपर लिम्ब में एक शैलो डिप्रेशन है एंड दैट इज क्यूबाइटल फोसा। नाउ व्हेन यू विल सी द क्यूबाइटल फोसा, आप इस क्यूबाइटल फोसा के बारे में क्या क्या पढ़ोगे? हम क्यूबाइटल फोसा के बारे में पढ़ेंगे इसकी बाउंड्रीज, इसका फ्लोर, इसकी कंटेंट्स। क्लियर? So what are the boundaries first? Now when you will see the boundaries में आप देखोगे कि इसका एक बेस होता है, इसका एक अपेक्स होता है, और बिकॉज ये ट्राइंगुलर होता है तो इसकी दो बाउंड्रीज होती है। There are two boundaries of this fossa। ठीक है, इस फोसा को देखने के लिए आपको फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट में जो बोन्स का रिलेशन है वो हम यहां ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज योर कैपिटुलम, दिस इज योर ट्रॉक्लिया, क्लियर? एंड हियर दिस इज योर रेडियस एंड हियर इज द अल्ना। नाउ व्हेन यू विल सी कि ये जो एरिया है इन फ्रंट ऑफ द एल्बो जॉइंट जहां पर हम क्यूबाइटल फोसा देख रहे हैं, वहां पर आपको सबसे पहले इन दोनों एपिकॉन्डाइल्स को ज्वाइन करते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। नाउ दिस इमेजिनरी लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द टू एपिकॉन्डाइल इज नोन एज बेस ऑफ क्यूबाइटल फोसा। नाउ यहां पे आपको दो मसल्स के ओरिजिन याद रखने। देयर आर टू मसल्स जो इसकी बाउंड्री बनाएंगी। एक मसल होती है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस, और दूसरी होती है प्रोनेटर टेरिस। नाउ प्रोनेटर टेरिस का कॉमन ओरिजिन होता है फ्रॉम दिस मीडियल एपिकॉन्डाइल विद अदर फ्लेक्सर्स। सो ये क्या कहलाता है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। सो मीडियल एपिकॉन्डाइल से ये मसल अराइज होती है, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी ऑफ योर रेडियस, एंड ये जो मसल है इसका नाम क्या है? प्रोनेटर टेरिस। क्लियर? दूसरी मसल जो अराइज होती है फ्रॉम द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और ये साइड से ऐसे होती हुई नीचे जा रही है, एंड दिस मसल इज नोन एज ब्रेकियोरेडियलिस, जो कि आपके स्टाइलर प्रोसेस के ऊपर रेडियस पे जाके इंसर्ट हो जाती है। क्लियर? सो इस बाउंड्री के अंदर आप दो मसल देख रहे हैं। वन इज नोन एज ब्रेकियोरेडियलिस which is on the lateral side, and there is a muscle on the medial side is pronator teres। now इसके अंदर अगर आप बाउंड्रीज ड्रॉ करोगे तो ये है बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री। now what is the meaning of this boundary? कि क्यूबाइटल फोसा के अंदर प्रोनेटर टेरिस का कोई रोल नहीं है, ब्रेकियोरेडियलिस का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो क्यूबाइटल फोसा है इसका बेस कैसे बना है? इमेजिनरी लाइन से। इसके बाद आपने इसकी दो बाउंड्रीज बनाई। वन इज बाय द ऑब्लिक मसल इज नोन एज प्रोनेटर टेरिस, वन इज बाय लैटरल मसल एंड दैट इज द ब्रेकियोरेडियलिस। नाउ दिस इज नोन एज मीडियल बाउंड्री, this is known as lateral boundary, but medial boundary is formed by the lateral border of pronator teres and lateral boundary is formed by medial border of brachioradialis। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता
कि ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाली जो बॉर्डर है, ये वाली बॉर्डर अगर इस क्यूबाइटल फोसा की मीडियल बाउंड्री बना रही होती तो ये जो पूरी मसल है, ये मसल क्यूबाइटल फोसा के अंदर हो जाती, ठीक है। लेकिन दिस मसल इज नॉट मेकिंग एनी contribution in the form of the content except that its lateral margin is forming the medial boundary, ठीक है। तो अगर सपोज हम इस को ऐसे पढ़ें कि ये जो दो मसल हमने बनाई, दिस इज द ब्रेकियोरेडियलिस एंड दिस इज द प्रोनेटर टेरिस, अगर मैं इसको यहां से और इसको यहां से ज्वाइन करता हूं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डायग्राम, कि इस केस में प्रोनेटर टेरिस भी ट्रायंगल के अंदर आ गया और ब्रेकियोरेडियलिस भी ट्रायंगल के अंदर आ गया, क्लियर। बट इस डायग्राम में सिर्फ हम इसकी बॉर्डर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द lateral border of pronator teres making the medial boundary and this is the inner border of brachioradialis forming the lateral boundary, ठीक है। So I hope this is very clear in your mind that ये वाला जो बॉर्डर है प्रोनेटर टेरिस का और ये वाला जो बॉर्डर है ब्रेकियोरेडियलिस का, इनके बीच में ट्रायंगल है, यहां पे ट्रायंगल है, क्लियर। So this is the first concept when you are learning the boundaries of pronator teres, and nowadays you will have the multiple choice question in your exam also. So the question may be that the medial boundary of cubital fossa is formed by medial border of pronator teres or lateral border of pronator teres. Answer is lateral border of pronator teres forming the medial boundary of cubital fossa, ठीक है। ये हो गया इसका apex. Now what is the apex? That is the meeting point of these two boundaries, clear. So in this way when you will see the boundaries of cubital fossa, you have to remember that there is a imaginary line forming the base, there is an inner border of the cubital fossa which is formed by the lateral boundary of pronator teres, there is a lateral border of the cubital fossa formed by the inner border of brachioradialis, and meeting point of both the boundary forming the apex of cubital fossa, ठीक है। Now when you will see this cubital fossa will have the roof. Now what is the roof? Roof means the structures above the contents, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब आप डिसेक्शन शुरू करोगे तो यहां सबसे बाहर हम क्या कट करेंगे, स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे आएगा सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया में हमें मिलेंगे सबक्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स लाइक वेन्स एंड द नर्व्स, और उस सुपरफिशियल फेशिया के नीचे आएगा डीप फेशिया। तो टिल द डीप फेशिया you will have the structures known as roof of cubital fossa. What is that? Roof of cubital fossa. मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ है, there is something in the box and this wall is on the upper side and this is on the lower part. So what this is known as? This is known as roof, this is known as floor. And what it is known as? Now this structure is known as contents. Clear? So in the same way when you will see the cubital fossa में जो हम contents देखेंगे उसमें आप पढ़ते हो brachial artery, आप पढ़ते हो median nerve, आप पढ़ते हो tendon of biceps। तो इन तीनों चारों structures को यानी median nerve, brachial artery, tendon of biceps, इन स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए मुझे जो भी आगे की तरफ कट करना है वो सारा क्या कहलाया, रूफ, ठीक है। और जब मैं इन स्ट्रक्चर्स को हटा दूंगा तो मुझे जो दिखने लग जाएगा वो क्या कहलाएगा, फ्लोर, ठीक है। सो यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है कि फ्लोर और रूफ के बीच में जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो कंटेंट है, ठीक है। और आप जब डिसेक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या कट करोगे, स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या कहलाए, रूफ। सो नाउ विल सी द रूफ कि इसके रूफ में हमें क्या मिलता है, बिकॉज ये जो क्यूबिटल फोसा है
ये इसके रूफ में मिलने वाले स्ट्रक्चर की वजह से क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया स्किन, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इन द रूफ। देन you will have the superficial layer, and in this superficial fascia आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है मीडियन क्यूबाइटल वेन। देखिए मीडियन क्यूबाइटल वेन इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शंस, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द फिक्स नेचर ऑफ दिस वेन, ये वेन कैसी है, इस एरिया में फिक्स है, मूव नहीं करती, स्लिप नहीं मारती। इट इज द मोस्ट कॉमन साइट जहां हम इंट्रावीनस इंजेक्शंस देते हैं या ब्लड कलेक्शन के लिए सैंपल्स लेते हैं। अब ये जो वेन है, अगर आप यहां पे डिसेक्शन करोगे तो सबसे पहले आपने स्किन रिमूव किया, स्किन के नीचे अगर आप डिसेक्शन करोगे तो आपको मीडियली कौन सा वेन मिलता है, यहां पे बेसिलिक वेन, लैटरली मिलता है सिफेलिक वेन, और बेसिलिक और सिफेलिक को कनेक्ट करती हुई हमें मिलती है मीडियन क्यूबाइटल वेन। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन के थ्रू जो ब्लड है सिफेलिक का वो बाईपास होकर बेसिलिक में जाता है, ठीक है। ये मीडियन क्यूबाइटल वेन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिक्स रहती है। फिक्स कैसे रहती है कि ये जो मीडियन क्यूबाइटल वेन है ये परफोरेटर्स के थ्रू, यानी छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, उन परफोरेटर्स के थ्रू डीप वेन्स के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा, इस एरिया में जो डीप फेशिया है, जो इसके बाद वाली लेयर है, दैट विल डिस्कस राइट व्हाइल, वहां पे आपको एक थिक लेयर मिलती है एंड दैट इज नोन एज एपोन्यूरोसिस, ठीक है। वो एपोन्यूरोसिस इस मीडियन क्यूबाइटल वेन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये वेन जो है आप जब भी इस पे मैनिपुलेट करते हो तो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट नहीं होती, इट प्रोवाइड द हार्ड सरफेस टू द वेन, ठीक है। तो मीडियन क्यूबाइटल वेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा, ठीक है। इसके बाद जब आपने इसको कट किया, आपने सारा स्ट्रक्चर हटा दिया, सुपरफिशियल फेशिया हटा दिया, वेन्स हटा दी, तो तीसरी लेयर, थर्ड लेयर क्या मिलेगी रूफ में, दैट इज डीप फेशिया। ये जो डीप फेशिया है, इस डीप फेशिया के अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, दैट इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस क्या है, इट इज ए एक्सटेंशन फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ बाइसेप्स मसल, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। इस बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के टेंडन से एक एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। देखिए यहां पे ये बाइसेप्स का टेंडन आ रहा है, ये बाइसेप्स का टेंडन कहां जाएगा, इस रेडियल ट्यूबरोसिटी की तरफ जाएगा, है ना। बाइसेप्स का टेंडन कहां जाएगा, दिस टेंडन विल गो टुवर्ड्स द रेडियल ट्यूबरोसिटी, क्लियर। लेकिन ये जो बाइसेप्स का टेंडन है, ये अपने मीडियल साइड से एक एक्सटेंशन दे रहा है, ये जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन कहलाया बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। और ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस किसके साथ मर्ज हो गया, डीप फेशिया के साथ। ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस किसके साथ मर्ज हो गया, डीप फेशिया के साथ, क्लियर। और ये जाके कहां अटैच हो गया, ये अटैच हो गया आपके अल्नार सबक्यूटेनियस बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्नार, ठीक है। तो ये जो आप देखते हो बाइसेप्स, ठीक है, तो ये जो बाइसेप्स है, ठीक है, बाइसेप्स का टेंडन है, इस टेंडन से हमें ये एपोन्यूरोसिस का प्रोजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये जो एपोन्यूरोसिस है वो ये है। नाउ ये जो एपोन्यूरोसिस है, ये एपोन्यूरोसिस हमें कहां मिलेगा, रूफ ऑफ क्यूबाइटल फोसा। क्यों, बिकॉज अभी मैंने बताया कि हम कंटेंट्स तक नहीं पहुंचे हैं, कंटेंट्स के आगे जितना भी स्ट्रक्चर है वो सारा रूफ में आएगा। Once we will cut the all layers of the roof, then and then only we are able to see the contents, clear। तो रूफ के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। तो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस के बेस पे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मीडियन क्यूबाइटल वेन कहां है, इसकी सुपरफिशियल है, और ब्रेकियल आर्टरी कहां है, इसके डीप में है, बिकॉज वो कंटेंट है। तो
ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन क्यूबाइटल वेन के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? आंसर इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस, है ना? या फिर यू कैन हैव द क्वेश्चन दैट मीडियन क्यूबाइटल वेन इज सपोर्टेड फ्रॉम बिलो बाय, आंसर इज बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, सो बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस व्हिच इज ए medial extension of the tendon of biceps is a very important structure in the roof because it merged with the deep fascia of the cubital fossa। ठीक है, so ये बात हो गई इसके रूफ की। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें इसके कंटेंट्स चेक करने हैं ना। कंटेंट्स चेक करने के लिए हमने ये सारे स्ट्रक्चर हटा दिए, हमने पूरा रूफ का डिसेक्शन किया। We have cut all the structures in the roof and we have cut this aponeurosis also। ठीक है, जैसे ही आपने ये aponeurosis कट किया, once you will remove this aponeurosis, you are able to see the floor and floor के आगे contents। contents में हमें तीन स्ट्रक्चर जो सबसे प्रोमिनेंट दिखते हैं, है ना, उनका एक सीक्वेंस है फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। अगर आप जाओगे तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज कंटेंट्स? पहला कंटेंट आता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, मीडियन नर्व के लैटरली आओगे तो आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। उसके और लैटरली आओगे तो टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर। ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियल मसल। सो ये तीन कंटेंट्स आपको सबसे प्रोमिनेंट दिखते हैं। ठीक है, तो सबसे लैटरल मोस्ट क्या है? मीडियल टू लैटरल जा रहा है तो सबसे लैटरल मोस्ट क्या है? टेंडन ऑफ ये बाइसेप्स। और मीडियल मोस्ट क्या है? मीडियन नर्व। सो मैं मीडियन नर्व यहां ग्रीन कलर से ही ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, विल टेक द ब्लैक। सो दिस इज द मीडियन नर्व और इन दोनों के बीच में है आर्टरी, दैट इज योर ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, सो व्हाट इज द सीक्वेंस? ये मीडियल एंड है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है। सो मीडियल से लैटरल अगर आप गए तो सबसे पहले क्या है? मीडियन नर्व, देन आर्टरी एंड देन द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर। नाउ देयर इज अ फोर्थ कंटेंट जो कुछ बुक्स इंक्लूड करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, एंड दैट इज द radial nerve। What is that? Radial nerve। So radial nerve is the lateral most structure in this area। ठीक है, so this will be the fourth content of cubital fossa। ठीक है, तो हमने किया क्या? हमने ये किया कि सबसे पहले हमने इसके हटाया, उसके नीचे हमने वीनस चैनल्स देखे, उनको कट किया। उनको कट करने के बाद हमने डीप फेशिया क्लीन किया, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस को कट किया और उन सबको रिमूव करने के बाद वी आर एबल टू सी द फोर स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज द मीडियन नर्व, देन दिस सेकंड स्ट्रक्चर इज दिस आर्टरी, दिस आर्टरी इज द ब्रेकियल आर्टरी, देन यू विल हैव द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर एंड देन यू विल हैव रेडियल नर्व। क्लियर? अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद रखने हैं। देखिए, जो मीडियन नर्व होती है, ये मीडियन नर्व अगर आपको एक्सिला में रिलेशन याद है तो एक्सिला में इस आर्टरी के लैटरली बनती है। ठीक है, सो अगर मैं यहां एक्सिला ड्रॉ करूं, ठीक है, दिस इज योर एक्सिला। सो एक्सिला के अंदर ये आपकी आर्टरी है। ठीक है, दिस इज योर आर्टरी। तो मीडियन नर्व कहां बनती है? फॉर्म एट द लैटरल साइड। बट यहां पे आप मीडियन नर्व कहां पढ़ रहे हो? मीडियली, यानी ये नर्व ग्रेजुअली धीरे धीरे इस आर्टरी को क्रॉस कर जाती है और आर्टरी के कहां गई? मीडियली आ गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्यूबाइटल फोसा और अपर पार्ट ऑफ आर्म में इन दोनों का रिलेशन थोड़ा अलग है। ठीक है, अपर पार्ट में जो मीडियन नर्व है वो एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली बनती है और मिड ऑफ द आर्म में वो इसको आगे से क्रॉस करती है, क्यूबाइटल फोसा में मीडियली नजर आती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये रिलेशन से हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि यहां पे ये जो नर्व है, ये नर्व क्यूबाइटल फोसा से गायब हो गई। ये मीडियन नर्व गायब कैसे हुई? कि ये जो प्रोनेटर टेरेस है,
ये प्रोनेटर टेरेस अराइज होती है दो हेड से। एक हेड जो आपको यहां दिख रहा है दिस इज नोन एज ह्यूमरल हेड जो ह्यूमरस बोन से आ रहा है। दूसरा हेड होता है जो अल्नार से आता है दैट इज नोन एज अल्नार हेड। तो ह्यूमरल हेड और अल्नार हेड जब मिलते हैं तो एक कॉमन मसल बनती है, लेकिन उन दोनों हेड्स के बीच में जब गैप होता है उस गैप में ये मीडियन नर्व चली जाती है। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि हाउ मीडियन नर्व disappears from cubital fossa. So answer is by entering between the two heads of pronator teres. By entering into the two heads of pronator teres. ठीक है, यानी मीडियन नर्व के नीचे कौन सा हेड है? अल्नार हेड, और मीडियन नर्व के ऊपर कौन सा है? ह्यूमरल हेड, और बीच में क्या चली गई? मीडियन नर्व। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये भी हो गया कि प्रोनेटर टेरेस के अल्नार हेड के आगे कौन सा नर्व है? आंसर इज मीडियन नर्व। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर यहां देख रहे हो आप, ब्रेकियल आर्टरी। ये ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हुई, अल्नार एंड रेडियल। ठीक है, अल्नार आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। अब यहां पे अल्नार आर्टरी का मीडियन नर्व के साथ एक जो रिलेशन है वो कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये भी प्रोनेटर टेरेस के नीचे ही जा रही है, ये भी प्रोनेटर टेरेस के नीचे जा रही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अभी मैंने बताया मीडियन नर्व तो कहां चली गई? दोनों हेड के बीच में। ठीक है, लेकिन अल्नार आर्टरी कहां जाती है? पूरी की पूरी मसल के नीचे। यानी जो अल्नार हेड है प्रोनेटर टेरेस का वो मीडियन नर्व और अल्नार आर्टरी दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है, तो अगर सपोज ये प्रोनेटर टेरेस है जो कि दो हेड से अराइज हो रही है, ह्यूमरल हेड एंड अल्नार हेड। ठीक है, तो दोनों हेड के बीच में कोई स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है डिसेक्शन के टाइम तो वो क्या है? मीडियन नर्व। लेकिन आप जब पूरी मसल को काट देते हो तो उसके नीचे हमें क्या मिलेगी? अल्नार आर्टरी। ठीक है, तो यहां पे ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है याद रखना कि प्रोनेटर टेरेस जो दो हेड से अराइज हो रही है, ठीक है, इसके अगर हम दो हेड सपोज ये अज्यूम करें कि इसके दो हेड हैं, तो इसके दोनों हेड के बीच में क्या मिलेगा हमें? मीडियन नर्व, और पूरी की पूरी मसल के नीचे क्या मिलेगी हमें? अल्नार आर्टरी। ठीक है, और यह है इसका अल्नार हेड, यह है इसका ह्यूमरल हेड। ठीक है, ये हो गई आपकी मीडियन नर्व और ये हो गई आपकी अल्नार आर्टरी। ठीक है, तो यहां पे ये जो डायग्राम है ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि अल्नार आर्टरी disappears through the cubital fossa by passing deep to this ulnar head, while median nerve disappears from the cubital fossa by entering between the humeral and ulnar head of pronator teres। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है टेंडन ऑफ बाइसेप्स। ये जो बाइसेप्स का टेंडन है ये टर्न मार के कहां जाके इंसर्ट होता है? रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। लेकिन रेडियल ट्यूबरोसिटी को अगर आप देखोगे तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर पार्ट में ये अटैच नहीं होता है। अगर आप इस तरह से रेडियल ट्यूबरोसिटी चेक कर रहे हो तो ये सपोज पूरी रेडियल ट्यूबरोसिटी है, तो ये टेंडन इसकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आके इंसर्ट होता है, बिकॉज एंटीरियरली इस एरिया में एक बरसा होता है। ये बरसा फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है बिटवीन द टेंडन एंड द बोन। क्लियर? एंड बिकॉज ये जो टेंडन है ये पोस्टीरियर पार्ट में चला गया, इसलिए जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप क्या कर पा रहे हो? सुपाइनेशन कर पा रहे हो। ठीक है, तो सेमी प्रोन कंडीशन में बाइसेप्स इज ए सुपाइनेटर। व्हाई? बिकॉज इट इज अटैचिंग ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड ये इसको जब ऊपर की तरफ पुल करेगा यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? हमारा सुपाइनेशन। ठीक है, सो ये बाइसेप्स के टेंडन के रिलेशन में हो गया। फोर्थ स्ट्रक्चर है रेडियल नर्व। देखिए, रेडियल नर्व को अगर आप उसका कोर्स पढ़ते हो तो रेडियल नर्व कहां से स्टार्ट होती है? पोस्टीरियर कॉर्ड से स्टार्ट होती है, और वो रेडियल ग्रूव से होती ही इधर आ गई ऑन द लैटरल साइड, लेकिन वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है। ठीक है, अब उसको कहां आना है? क्यूबाइटल फोसा में, यानी पोस्टीरियर से किधर आना है? एंटीरियरली। तो जो पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये पोस्टीरियर से एंटीरियर कैसे आई, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? दोनों साइड इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है,
अगर आप बोन को यहां से कट करोगे तो ये क्या है, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ये क्या है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और दोनों रिज पे यहां साइड में क्या अटैच होता है, इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, क्या अटैच होता है, इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये जो नर्व है, ये जो रेडियल नर्व है, ये लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके आगे आती है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है कि रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है बिकॉज इट इज कमिंग इन द रेडियल ग्रूव, बट ये पोस्टीरियर से एंटीरियर आएगी तो कैसे आएगी, आंसर इज बाय पियर्सिंग द लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, पियर्स करके जब ये आगे आएगी, व्हेन इट कम्स एंटीरियरली, तो यहां पे आपको दो मसल्स दिख रही हैं, ये तो क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस, और इस पूरी सरफेस से अगर आप यहां इनको हटा दो तो इस पूरी सरफेस से कौन सी मसल अराइज हो रही है, दैट इज ब्रेकियलिस। यहां से कौन सी मसल अराइज हो रही है, ब्रेकियलिस। तो ये जो ब्रेकियलिस है, ये ब्रेकियलिस कहां जाके इंसर्ट होगी, ऑन दिस अल्नार ट्यूबरोसिटी। ब्रेकियलिस कहां जाके इंसर्ट होती है, अल्नार ट्यूबरोसिटी पे। ठीक है, और ये है आपकी ब्रेकियोरेडियलिस। तो ये नर्व, अब आप देख पा रहे हो कि ये जो नर्व है, ये नर्व दो मसल के बीच में आ गई। दिस इज योर ब्रेकियलिस मसल एंड दिस इज योर ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो व्हेन यू विल डू द डिसेक्शन इन द लैटरल साइड, आपको करना क्या है, आपको ब्रेकियोरेडियलिस और ब्रेकियलिस के बीच का जो ग्रूव है, उस ग्रूव को क्लीन करना है। When you will clean this groove between the brachialis and brachioradialis, you are able to see the radial nerve. ठीक है, और ये रेडियल नर्व दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच। इसकी जो डीप ब्रांच है वो पीछे चली जाएगी। पीछे कहां जाएगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंड बिकॉज इट इज गोइंग इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट along with the interosseous membrane, that's why इसकी डीप ब्रांच क्या कहलाती है, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। वो क्या कहलाई, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। तो पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व इज ए deep branch of posterior interosseous nerve is a deep branch of radial nerve. अब क्वेश्चन यहां पे ये आया कि जब आप क्यूबाइटल फोसा पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि रेडियल नर्व एंटर कैसे हुई। तो हमने देखा कि एंटर हुई बाय पियर्सिंग द लैटरल सेप्टम, इट कम्स एंटीरियरली बिटवीन द ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस and then it will divide into the deep and superficial branch. दूसरा सवाल ये हो गया कि सुपरफिशियल ब्रांच कहां जाएगी और डीप ब्रांच कहां जाएगी। तो सुपरफिशियल ब्रांच ब्रेकियोरेडियलिस मसल के नीचे नीचे रन करती है, यानी इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो इस ब्रेकियोरेडियलिस मसल को फॉलो करेगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेड कलर से बना रहा हूं तो यहां पे ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल के नीचे रन कर रही है। ठीक है, फिर डीप ब्रांच का क्या हुआ, डी ब्रांच पीछे जाएगी। अब वो पीछे कैसे जाएगी, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व लीव्स द क्यूबाइटल फोसा और इट एंटर्स इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। देखिए, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आने के दो तरीके हैं। लोगों को लगता है, बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रेडियस और अल्ना के बीच में ये गैप है, ये गैप है। इस गैप में जनरली क्या होती है, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन वो थ्रू एंड थ्रू नहीं होती, उसके लिए ऊपर भी गैप होता है और नीचे भी गैप होता है। इस गैप से इंटरऑशियस नर्व पीछे नहीं जाती है। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज हैविंग दिस कंफ्यूजन दैट पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व विल अराइज फ्रॉम हियर एंड पास थ्रू दिस गैप to enter in the posterior compartment, but it is not like that. The posterior interosseous nerve passes between the two heads of the supinator. यहाँ पे जो एक मसल है उसको बोलते हैं हम सुपाइनेटर, जो एक हॉरिजॉन्टल मसल है that comes from the supinator crest of the ulna, और ऐसे टर्न मार के वो आपके रेडियस के अपर लैटरल पार्ट पे यहाँ इंसर्ट हो रही है। So वो जो डीप नर्व है रेडियल की, वो उस सुपाइनेटर के फाइबर्स के बीच से होती हुई पीछे आती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व pierces the two heads of the supinator and it comes on the posterior side. ठीक है, तो अभी हमने दो नर्व्स देखी, मीडियल नर्व एंड डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल व्हिच इज नोन एज पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। तो मीडियल नर्व कैसे जाती है,
by passing between the two heads of the pronator teres, है ना, and it comes in the anterior compartment. Posterior interosseous nerve posteriorly कैसे जाती है? By passing through the two heads of the supinator and it comes on the posterior compartment, that is posterior interosseous nerve. ठीक है, तो ये आपने कंटेंट्स देखे कि हमारे पास चार कंटेंट्स होते हैं. कौन कौन से चार कंटेंट्स हुए? मीडियल टू लैटरल, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड रेडियल नर्व. ठीक है, अब आता है फ्लोर. फ्लोर मतलब ये हुआ कि अगर हम इन कंटेंट्स को भी हटा दें, ठीक है, इस पूरे कंटेंट को हटा दें यहां से, तो हमें क्या नजर आएगा? तो हमें यहां पे नजर आएंगी दो मसल. एक मसल जो ऊपर से आ रही है, ये वाली, ठीक है, और ये मसल कहां जा रही है? ये मसल जा रही है आपके अल्ना. अगर आप अल्ना देखते हो, है ना, तो ये जो अल्ना बोन है, इसका कोरोनल प्रोसेस के इंफीरियरली ये एरिया क्या कहलाता है? अल्नार ट्यूब्रोसिटी. तो ये मसल चली गई अल्नार ट्यूब्रोसिटी पे. ठीक है, सो ये कौन सी मसल हो गई? दिस इज योर ब्रेकियलिस. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मसल? ब्रेकियलिस. और यहां पे जो रेडियस है, उस रेडियस पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो रेडियस के यहां पे एक मसल है जो ऐसे घूम के आ रही है ना, और वो मसल कौन सी है? सुपाइनेटर. दैट इज सुपाइनेटर. तो अगर आप कंटेंट्स को हटा दोगे, यानी जो चारों कंटेंट्स उनको हटा देंगे, तो पीछे हमें बोन्स के आगे क्या मिलेगी? दो मसल. फर्स्ट इज ब्रेकियलिस एंड द सेकंड वन इज सुपाइनेटर. तो ये क्या कहलाएंगी? फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा. ठीक है, तो क्यूबाइटल फोसा के अंदर आपको चार चीजें आनी चाहिए. पहला बाउंड्रीज, दैट इज अपेक्स, बेस, मीडियल एंड लैटरल बाउंड्री. सेकंड इसकी रूफ, थर्ड इसके कंटेंट्स एंड फोर्थ इसका फ्लो. ठीक है, अब आता है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. देखिए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यूबाइटल फोसा का सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा. क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? पहला मैंने बताया मीडियन क्यूबाइटल वेन है. इसमें मीडियन क्यूबाइटल वेन इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर द इंट्रावेस्कुलर अप्रोच. दूसरा जो है इंपॉर्टेंस, वो है ब्रेकियल आर्टरी का. देखिए, ब्रेकियल आर्टरी जो है, इट इज वेरी प्रेफरेबल साइट व्हेन यू आर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर. जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हम ऑस्कल्टेशन करते हैं आर्टीरियल साउंड्स को यहां पे. ठीक है, तो आपको अभी मैंने रिलेशन बताया कि मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड रेडियल नर्व. सो व्हेन यू विल डू द फोर्सफुल फ्लेक्शन, व्हेन वी विल आस्क एनीवन टू डू द फोर्सफुल फ्लेक्शन, ठीक है, मैं इस हाथ से नीचे इसको दबा रहा हूं और बाइसेप्स से इसको फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हूं. तो व्हेन वी विल डू द फोर्सफुल फ्लेक्शन, देयर इज ए प्रोमिनेंस ऑफ द टेंडन एंड दिस टेंडन इज द बाइसेप्स टेंडन. तो ये मेरा बाइसेप्स टेंडन है. अब इसके मीडियली मुझे क्या मिलेगी? ब्रेकियल आर्टरी. बिकॉज रिलेशन क्या है? मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन. तो टेंडन के जस्ट मीडियली मुझे क्या मिलेगी? ब्रेकियल आर्टरी. सो दिस इज द वे हाउ टू पाल्पेट द ब्रेकियल आर्टरी. सो इट इज जस्ट inside the thick tendon of biceps. So biceps के medial half में अगर आप यहाँ पे diaphragm रखते हो स्टेथोस्कोप का, at the time of measurement of blood pressure, you are able to hear the sounds. ठीक है? So this is the importance of the cubital fossa, that we are measuring the blood pressure with at this site. ठीक है? So ये सारा सब आपको इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको क्यूबाइटल फोसा के एग्जाम से रिलेटेड आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.